फयाज स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। 11th क्लास की केमिस्ट्री में आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो बेसिक आधारभूत जितनी भी उसके कॉन्सेप्ट हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, जहां हम पदार्थ से लेकर और एटम तक, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आती है बात मैटर की। ठीक है, जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो चीज़ों को तोड़कर पढ़ेंगे, यानी कोई भी अगर पदार्थ है, कोई चीज़ आपको दिख रही है तो उसके आप सिर्फ भौतिक परिप्रेक्ष्य को, फिजिकल अपीयरेंस को नहीं देखेंगे, वो किस चीज़ से बना है, उसके अंदर क्या क्या रिएक्शंस हो रही हैं, उसके पार्टिकल कौन कौन से हैं, कांस्टेंट पार्टिकल कौन कौन से हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वहाँ पर अभिक्रियाएं हो रही हैं, वो सब हम पढ़ते हैं रसायन में। ठीक है, सबसे पहले बात आती है मैटर। मैटर यानी पदार्थ की, या इसे कहा जाता है द्रव्य। जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं, चेयर, टेबल, आपके आगे जो स्क्रीन लगी होगी, फोन होगा आपका, कंप्यूटर होगा, हवा हो गई, जितनी भी गैसेज हैं, वो सारी क्या है? मैटर हैं। अब आप कहेंगे मैटर होता क्या है जब हम सारी चीजों को मैटर कह रहे हैं? एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, यानी जिस भी चीज में क्या होगा? मास होगा। मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? उसका कोई ना कोई वजन होगा, भार होगा उसमें। ठीक है, जैसे फिजिक्स में आप द्रव्यमान और भार को अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान यानी उसका कोई वजन है, और साथ ही वॉल्यूम यानी वो कुछ स्थान घेरती है, यानी ऑक्यूपाई स्पेस जिसे हम कहते हैं, स्थान घेरती है। तो इन सभी चीजों को हम किसकी श्रेणी में रखेंगे? पदार्थ यानी मैटर की श्रेणी में रखेंगे। तो मैटर की परिभाषा क्या हो गई? ऐसी कोई भी चीज जिसमें क्या है? द्रव्यमान है और साथ ही साथ वो स्थान घेरती है, उस चीज को क्या कहा जाएगा? पदार्थ कहा जाएगा, द्रव्य कहा जाएगा, या मैटर कहा जाएगा। ठीक है, ऑल्सो वी कैन फील दैम बाय आवर 5 सेंसेस। हमने क्या कहा? या तो वो स्थान घेरेगी या उसमें द्रव्यमान होगा। लेकिन आप गैसेस की बात करते हैं, हवा की बात करते हैं, कि हवा में तो हम फील नहीं करते हैं कि उसमें वेट है, वो चल रही है, तो हमें भारी सा फील तो नहीं होता है। और क्या होता है कि वॉल्यूम, हमें पता नहीं चलता है कि हवा कितना स्थान घेर रही है। हमें तो लग रहा है रूम खाली है, लेकिन यहाँ पर हवा है। तो हम वो कैसे करते हैं? महसूस करते हैं उसे। हमें पता कैसे चलता है? हम फील कर रहे हैं हवा को। तो यानी कोई भी चीज जिसे हम अपनी 5 सेंसेस में से किसी भी सेंस द्वारा महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो हर चीज क्या है? पदार्थ है, मैटर है। ठीक है, ऑल फिजिकल थिंग्स आर मैटर्स। जितनी भी चीजें आपको अपने आसपास दिख रही हैं वो सारी क्या है? पदार्थ है या द्रव्य है। एग्जाम्पल्स क्या हो गया? चेयर, टेबल, नोटबुक एक्सेट्रा, या इसमें आपके गैसेज आ गए, पेंसिल, पेन आपके आगे, ये स्क्रीन लगी है, ये सारी चीजें क्या है? एग्जाम्पल है। इसमें हमने एयर और गैसेस को भी इंक्लूड किया है। तो आपको मैटर समझ में आ गया होगा। मैटर क्या है? कुछ नहीं है, जितनी चीजों में मास होगा यानी द्रव्यमान है, वजन है, जो स्थान घेरेगी। स्थान घेरने का मतलब क्या है? वॉल्यूम। इसको क्या कहा जाता है? आयतन, जिसमें आयतन होगा। ठीक है, हवा, जिसे हम कह रहे हैं ये खाली रूम है, खाली बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हवा तो है। तो हवा क्या कर रही है? इस पूरे रूम के स्थान को घेर रही है, यानी हवा में क्या है? आयतन है, वॉल्यूम है। तो हवा भी क्या हो गई? पदार्थ हो गई। ठीक है, और क्या कहा हमने? जिससे हम अपनी 5 सेंसेस, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक से भी फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो वो क्या है? पदार्थ है। ठीक है, यानी सारी फिजिकल चीजें क्या हो गई? पदार्थ हो गई। पदार्थ से मिलकर बनी हुई है सारी चीजें। आगे हम क्या देखते हैं? अब हम किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो उसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, उसके टुकड़े करेंगे और उसको पढ़ेंगे। उनको जैसे जो सेम चीजें होगी उनको एक कैटेगरी में रखेंगे, जो दूसरी अलग टाइप की चीजें होंगी उनको दूसरी कैटेगरी। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम क्या देखते हैं? इसको 2 तरह से क्लासिफाई करेंगे। पहला आता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक, बाहर से हम देखकर क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे, भौतिक अवस्था बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और केमिकल क्लासिफिकेशन यानी रासायनिक। वर्गीकृत कर रहे हैं हम मैटर को 2 तरह से, एक आ रहा है फिजिकली और दूसरा आ रहा है केमिकली। ठीक है, तो फिजिकल, भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती हैं मैटर की? सॉलिड, सॉलिड यानी
ठोस, ठोस अवस्था, दूसरा क्या हो गया द्रव अवस्था, और तीसरा हो गया गैस। तो मैटर का और पदार्थ का अगर आप फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो तीन तरह से होता है। क्या तीन अवस्थाएं क्या क्या हो गई, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। दूसरा किस तरह से करेंगे क्लासिफाई, केमिकली। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, पहला आता है आपका प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा आता है आपका मिक्सचर, ठीक है। जो एक तरह के जितने भी क्या होंगे, एक तरह के कांस्टेंट पार्टिकल से मिलकर जो चीज बनी होगी उनको हम प्योर सब्सटेंस। प्योर का मतलब क्या है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है या अलग से किसी चीज को मिलाया नहीं गया है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में हम एलिमेंट को रखते हैं और कंपाउंड को रखते हैं। एलिमेंट में क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और कंपाउंड में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं, शुद्ध पदार्थ जिन्हें कहा जाता है। दूसरा आपका आता है केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर। मिक्सचर क्या हो गया, मिश्रण। मिक्सचर को कहा जाता है मिश्रण, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, यानी ये दो या दो से अलग अलग चीजों को जब आपस में मिलाया जाएगा तो वो क्या होगा, मिक्सचर। मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होगा होमोजीनस और एक होगा हेटेरोजीनस। होमोजीनस क्या होगा, यानी समांग मिश्रण, जहां पर सेम आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी, ठीक है। कोई आपके पास सोल्यूशन है, उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी कंसिस्टेंसी हर एक प्लेस पर सेम होगी। और हेटेरोजीनस मिक्सचर किसको कहा जाएगा, जब कंसिस्टेंसी जो होगी वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, उसको हेटेरोजीनस कहा जाएगा, यानी विषमांग मिश्रण, ठीक है। एलिमेंट समझ गए, एलिमेंट यानी तत्व। कंपाउंड आपका होता है यौगिक, ठीक है। एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर यानी विषमांग मिश्रण, और होमोजीनस मिश्रण यानी समांग मिश्रण, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का हमने एक ओवरव्यू देखा है कि पहले दो तरह से क्लासिफाई किया, फिजिकली और केमिकली। फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन स्टेजेस देख ली, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। केमिकल में हमने दो तरह से क्या किया, क्लासिफाई किया, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या रखा, एलिमेंट्स यानी तत्व को रखा, कंपाउंड यानी यौगिक को रखा। मिक्सचर में क्या रखा, होमोजीनस मिक्सचर यानी समांग मिश्रण, और हेटेरोजीनस मिक्सचर यानी विसमांग मिश्रण, ओके। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड स्टेट को। सॉलिड स्टेट क्या होती है, मैटर इन द सॉलिड स्टेट हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, यानी मैटर की वह भौतिक अवस्था जहां पर उसका वॉल्यूम यानी आयतन और शेप यानी आकार दोनों निश्चित होता है, उसको क्या कहा जाता है, सॉलिड या ठोस अवस्था कहा जाता है। ठोस अवस्था में क्या होगा, पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। यानी अगर हम इस स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो इसका एक अपना कोई क्या है, आकार है। सपोज हम कह रहे हैं ये क्या है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार है, ठीक है। तो ये ऐसी रहेगी, अगर हमने इस रूम में रखा है तब भी आयताकार रहेगा, और अगर हम दूसरे रूम में ले जाते हैं तब भी इसका शेप यही रहेगा। बात करेंगे वॉल्यूम की, जितना वॉल्यूम यहाँ पर कवर कर रहा है, जितना स्थान ये यहाँ पर कवर कर रहा है, अगर हम इसको दूसरी जगह पर ले जाएंगे तो ये इतना ही इसका क्या रहेगा, आयतन रहेगा। तो ठोस का क्या हो गया, वॉल्यूम और शेप दोनों क्या हो गए, निश्चित हो गए, डेफिनिट हो गए। द पार्टिकल्स दैट मेक अप द सॉलिड आर पैक्ड क्लोज टुगेदर इन रिलेटिवली फिक्स्ड पोजिशन, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी पोजीशन फिक्स होती है। अगर ये यहाँ पर है तो यहीं पर ही रहेंगे, ठीक है, इधर उधर नहीं घूमेंगे, समझ गए। तो ये टाइटली पैक्ड होते हैं, फिक्स पोजीशन होगी इनकी, इसीलिए इनमें कौन सा तरलता वाला गुण नहीं आता, यानी बहते नहीं है ये सॉलिड। आपने चेयर रख दी एक जगह पे तो वो वहीं पे रहेगी, उसका शेप वही रहेगा फिक्स, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल है जिससे चेयर मिलके बनी हुई है उनका क्या है, आपस में बॉन्ड, बहुत टाइटली बॉन्ड है, टाइटली पैक्ड है वो, और उनकी पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। द पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। हमने क्या कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है सॉलिड में, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। अब कैसे लग रहा है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा
अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है किसका, m1 m2 एंड व्युत्क्रमानुपाती होता है r स्क्वायर के। r स्क्वायर क्या है यहाँ पर, m1 m2 जो भी दो, सपोज दो ये कोई एटम है, ठीक है, इनका मास है, एक का मास है m1, एक का मास है m2, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। तो इन दोनों के, वो क्या कहता है, ग्रेविटेशनल रूल क्या कहता है जो आपने पढ़ा है, कि जितने भी क्या है एटम्स हैं या ब्रह्मांड में कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसमें अपना मास है तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो हम उसी अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं किसमें, सॉलिड में। अब सॉलिड किससे बना हुआ है, इन पार्टिकल्स से बना हुआ है। इन पार्टिकल के बीच में क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। वो अट्रैक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, m1 m2 यानी दोनों जो पार्टिकल हैं उनके मास के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। अगर उनका मास ज्यादा हुआ तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर, यानी वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे से कितनी दूर है। अगर वो एक दूसरे से ज्यादा दूर है यानी आर की डिस्टेंस अगर ज्यादा आएगी तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और आर की अगर वैल्यू क्या आती है, कम आएगी, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो हमने यही तो कहा कि सॉलिड के केस में क्या है, टाइटली बॉन्डेड है या बहुत पास पास है पार्टिकल, और जब बहुत पास पास है तो उन दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहां डिस्टेंस यानी आर की वैल्यू कम हुई वहां अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये प्रूव हो जाता है कि जब सॉलिड के पार्टिकल टाइटली बॉन्डेड है या टाइटली पैक्ड है, उनकी पोजीशन फिक्स है, उनके कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में बहुत कम जगह है, बहुत कम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो वहां पर जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा। किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। तो सॉलिड का क्या हो गया, दोनों चीज डेफिनेट होगी, वॉल्यूम भी और शेप भी। और क्या बात की हमने कि टाइटली पैक्ड इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है किसके बीच में, पार्टिकल्स के, कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकेंड जो स्टेट है, दैट इज लिक्विड स्टेट। मैटर इन द लिक्विड स्टेट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट एन इनडेफिनेट शेप। क्या बात कर रहे हैं, डेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम यानी इसका जो आयतन है वो तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन जो इसका शेप है वो इनडेफिनेट है यानी अनिश्चित है। कैसे, सपोज हमने 1 लीटर वाटर लिया है, 1 लीटर हमने क्या लिया, पानी लिया, उसको हमने एक बॉटल में रख दिया, ठीक है। हमारे पास कोई बॉटल है, उसमें हमने 1 लीटर पानी रखा, ठीक है। वही 1 लीटर पानी हमने अब किसी बड़े टैंक में रख दिया। पहले हमने 1 लीटर की बॉटल में वो पानी रखा था, ठीक है। अब हमने कोई बड़ा टैंक लिया और उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर ये 1 लीटर आयतन क्या कर रहा था, या 1 लीटर का स्थान घेर रहा था। अब हमने इसको इस बड़े बर्तन में ट्रांसफर किया, अगर यहाँ पर भी ये 1 लीटर का आयतन जितना होगा उतना ही घेरेगा। ऐसे नहीं है कि 1 लीटर पानी इसमें ट्रांसफर किया तो ये फुल भर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यानी इसका वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट है। 1 लीटर पानी को अगर आप 1 लीटर के बर्तन में रखोगे तब भी वो उतना ही आयतन घेरेगा, और अगर आप किसी बड़े 500 लीटर का अगर आपके पास कोई वेसल है उसमें डाल देते हैं तो वहां पर भी वो 1 ही लीटर के स्थान को घेरेगा। तो क्या हो गया, जितने भी लिक्विड्स हमारे होंगे उनका क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, निश्चित आयतन होगा, यानी जितना उनका क्या है आयतन है वो उतना ही आयतन घेरेंगे, किसी भी वेसल में उनको ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, इनडेफिनिट शेप, अनिश्चित उनका क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पास लिक्विड हैं वो जिस वेसल में डाले जाते हैं, जिस बर्तन में डाले जाते हैं वो उसी का आकार ले लेते हैं। सपोज हमने ऐसे किसी वेसल में लिक्विड को ट्रांसफर किया तो ये इसका आकार ले लेगा, ठीक है। ऐसे दूसरे किसी टाइप के कोई वेसल है उसमें डाला तो ये इसका आकार ले लेगा। तो इनका आकार क्या है, अनिश्चित है, शेप क्या है, इनडेफिनिट है।
अ लिक्विड अज्यूम द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, यही बात की हमने कि जिस कंटेनर में डाले जाएंगे उसी का शेप ले लेंगे। द पार्टिकल्स दैट मेक अप द लिक्विड आर पैक्ड और क्लोज टुगेदर आर बट कैन मूव पास्ट वन अनदर। हमने क्या कहा था सॉलिड में कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली बॉन्डेड होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पैक्ड तो होते हैं क्लोज, लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड उतने पैक्ड नहीं होते, इसलिए इनमें क्या होता है थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है मूवमेंट के लिए। अब ये थोड़ा इनके कांस्टेंट पार्टिकल थोड़ा दूर हो जाएंगे एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड में बहुत पास पास है, इसीलिए इनमें किसका तरलता का गुण मिलता है। तरलता यानी अगर हम पानी को सरफेस में रखेंगे तो वो बह जाता है, ठीक है। लिक्विड, किसी भी लिक्विड को अगर आप सरफेस पे रखते हैं या किसी वेसल में रखा है आपने या कहीं पे भी रखा है तो उनमें बहने का गुण पाया जाता है। तो वो बहने का गुण किसकी वजह से है, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थोड़ा दूर पर हैं, ठीक है। तो उनको मूवमेंट के लिए क्या मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है, तो वो मूव कर रहे हैं। द रैपिडली मूविंग पार्टिकल्स, रैपिडली मूव कर रहे हैं, रैपिडली मूविंग पार्टिकल कॉज देम to temporarily overcome the attractive force between them allowing the liquid to flow। इस वजह से उनका अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में जो अंतरा आणुक बल होता है, हम बोलते हैं अंतरा आणविक बल होता है, वो सबसे ज्यादा होता है और लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, इसीलिए इनमें बहने का गुण होता है। लिक्विड टू फ्लो के लिए अलाउ करता है इनको, ठीक है। लिक्विड समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी भौतिक अवस्था क्या है, गैसियस स्टेट। गैस स्टेट जो है, मैटर इन द गैस स्टेट हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम नॉर शेप, ठीक है। यानी इसका शेप यानी आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक है। अनिश्चित का मतलब क्या है, अगर आपने 1 लीटर गैस ली है, सपोज हम लेते हैं एग्जांपल, 1 लीटर गैस आपने ली है, अभी आपने उसे कंप्रेस करके 1 लीटर के वेसल में रखा है, लेकिन अगर आप उसको 5 लीटर के कंटेनर में रखते हैं तो वो 5 लीटर का आयतन अब घेरेगी, ठीक है। आपने देखा होगा, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज बहुत छोटा 100 ml का आपके पास क्या है, कोई परफ्यूम की बॉटल है जिसमें आ रहा है परफ्यूम। अब आपने यहाँ से परफ्यूम गैस रिलीज की, ठीक है, रिलीज की रूम के किसी एक कोने में, ठीक है, और रूम बहुत बड़ा है जिसका वॉल्यूम लगभग हो सकता है 500 लीटर के आसपास, ठीक है, इतना इसका वॉल्यूम होगा। हमने क्या कहा, इस 100 ml को आप रिलीज करते हैं इस रूम में, ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स इस पूरे रूम में फैल जाते हैं, यानी ये 100 ml अब कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, 500 लीटर के बराबर क्या कर रहा है, कवर कर रहा है वॉल्यूम को। तो यानी इस गैस का क्या है, डेफिनिट वॉल्यूम नहीं है। इस वजह से तो क्या होता है कि हमने किसी कॉर्नर पे या कहीं पर हमने क्या किया, स्प्रे किया परफ्यूम को, और कॉर्नर के दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर पे अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसको भी क्या होगी, स्मेल जाती है गैस की। दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, गैसेज हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स दैट मूव वेरी रैपिडली एंड आर एट ग्रेट डिस्टेंसेस फ्रॉम वन अदर। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम हर जगह, कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, जो सबसे कम थी सॉलिड में और सॉलिड से थोड़ा ज्यादा वो डिस्टेंस किसमें थी, लिक्विड में। लेकिन हम गैस की बात करेंगे तो गैस में वो पार्टिकल्स बहुत दूर हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल कहीं यहाँ है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, यानी आर की वैल्यू जो हमने पहले पढ़ा था, एफ क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था आर स्क्वायर की, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती था। इसका मतलब क्या है, अगर डिस्टेंस बढ़ी, आर की वैल्यू बढ़ी, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा तो ये रैपिडली मूव कर पाएगा एंड ग्रेट, ये इसकी वजह से, किसकी वजह से, ग्रेट डिस्टेंस, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में, और उसी की वजह से क्या हो रहा है, जो कांस्टेंट पार्टिकल है गैस के वो रैपिडली मूव कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। A gas will expand to fill any size container and take the shape of that container। अभी तक हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे कि हमने 1 लीटर का गैस लिया है, सपोज वो 1 लीटर में भी रखा है वेसल में, और अगर हमने 500 लीटर का वेसल रखा है तो उसमें भी हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो 1 लीटर जो गैस है वो क्या करेगी, 500 लीटर के
का जो वेसल है उसको कवर कर देगी, फुल कर देगी, ठीक है। और दूसरा हम क्या कह रहे हैं, शेप की बात कर रहे हैं। शेप भी क्या है, नॉट डेफिनिट या इनडेफिनिट है, अनिश्चित है। उसका आकार भी क्या है, अनिश्चित है, यानी वो जिस बर्तन में रखा जाएगा, जिस वेसल में रखा जाएगा, उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस आपको तीनों समझ में आ गया होगा। सॉलिड में क्या है, आकार आयतन दोनों निश्चित हैं। लिक्विड में आपका आयतन निश्चित हो जाता है, लेकिन आकार क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है, ठीक है। और गैस के केस में क्या होता है, वॉल्यूम और शेप यानी आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाते हैं। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, या हम कहेंगे कि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, जिस वजह से उनका शेप क्या रहता है, फिक्स रहता है और पार्टिकल रैपिडली मूव नहीं करते हैं। दूसरा हमने क्या कहा कि इस कम डिस्टेंस के कारण, बहुत कम जो डिस्टेंस है कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में, उसकी वजह से उसके बीच में लगने वाला, पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, स्ट्रांग होता है। दूसरा हमने लिक्विड की बात की। लिक्विड में हमने क्या कहा कि जो कांस्टेंट पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है अब वो थोड़ा बढ़ गई है, किसके, ठोस की अपेक्षा, या ठोस को अगर हम सापेक्ष लेते हैं तो ठोस की अपेक्षा इसमें अब डिस्टेंस बढ़ गई है, जिसकी वजह से इसमें फ्लूडिटी या बहने का, तरलता का गुण आ जाता है और पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और इसमें अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड की तुलना में, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल है वो रैपिडली मूव कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में गैस के जो क्या है कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक है। वीक क्यों है, क्योंकि इसके कांस्टेंट पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस बढ़ गई, अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गया, जिसकी वजह से गैस के कांस्टेंट पार्टिकल कहीं भी आराम से मूव कर सकते हैं। तो इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैटर, यानी जो आपकी क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन है। अभी हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 तरह से क्लासिफाई किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, पहला है प्योर सब्सटेंस एंड दूसरा है मिक्सचर, ठीक है। ऑल मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ टू ग्रुप्स। जितने भी मैटर हैं उनको कैन बी केमिकली क्लासिफाई इनटू 2 ग्रुप्स। तो केमिकली 2 ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे, एक प्योर सब्सटेंस में और दूसरा मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड। द कंपोजिशन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज द सेम थ्रू आउट एंड डज नॉट वेरी फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। प्योर सब्सटेंस जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, क्या है, शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। शुद्ध पदार्थ क्या, शुद्ध चीज हम किसको बोलते हैं, जिसमें दूसरा कोई ना हो, ठीक है, सेम चीज से जो बनी हुई हो। तो सेम यानी एटम या मॉलिक्यूल। जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एटम, मॉलिक्यूल, इन्हीं चीजों की बात करते हैं। तो एटम से मिलकर क्या बना हुआ है, एलिमेंट। कंपाउंड भी एटम से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना है और मॉलिक्यूल से बना है कंपाउंड, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट को पढ़ेंगे और कंपाउंड को पढ़ेंगे। तो प्योर सब्सटेंस आपका क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस इस ऐसे प्रकार का मैटर है जिसमें कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी थ्रू आउट एंड डज नॉट वेरी फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। और सैंपल टू सैंपल अगर आप देखते हैं तो वहां पर कंपोजिशन वेरी नहीं करता, यानी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, वाटर हो सकता है, शुगर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल, ओके। प्योर सब्सटेंस में हम पहला पढ़ते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है आपका, तत्व। तत्व क्या है, 10th में आपने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ा है, जिसमें आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है। तो पीरियोडिक टेबल में आपने 100
17, 18 जितने भी क्या पढ़े हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जितने भी आपने सारे पढ़े हैं ये सब क्या है, एलिमेंट्स थे। ठीक है, एलिमेंट्स को फिर आपने कैटेगराइज किया था किसमें, मेटल में, नॉन मेटल में। Simplest chemical substance in which all the atoms are exactly same, that is your element। कोई भी सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल जो केमिकल सब्सटेंस है वो क्या है, एलिमेंट है। और एलिमेंट क्या में क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। अगर हमने H2 की बात की है तो इसमें हाइड्रोजन के कितने, 2 एटम है और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। एक H का एटम और दूसरे H का एटम, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसीलिए तो हम प्योर बोल रहे हैं, ये इसके जैसा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने O2 लिया है, ऑक्सीजन का एटम लिया है, तो ये ऑक्सीजन का एटम इस ऑक्सीजन के एटम से क्या है, सिमिलर है, इसी से मिलता हुआ है। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर क्या बना हुआ है, एलिमेंट बना हुआ है। तो ये प्योर सब्सटेंस की पहली क्लासिफिकेशन में हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्या, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, टिन, लेड, ये सब आपके क्या हैं, एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस में, कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या हैं आपके, यौगिक हैं, यौगिक। यौगिक किससे मिलकर बने हुए हैं, एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन है जो एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन है, ये भी एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, और क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो कॉल्ड कंपाउंड्स। जब क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलकर, और कैसे मिलते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में मिलेंगे, तो उन केमिकल सब्सटेंसेस को क्या कहा जाएगा, कंपाउंड कहा जाएगा। और ये किससे बने होंगे, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए। अगर हम वाटर, ये वाटर का एग्जांपल लिया हमने, वाटर की बात करते हैं, हमने वाटर का एक मॉलिक्यूल दिखाया है, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी वाटर का सेम होगा। ठीक है, इसका तीसरा मॉलिक्यूल भी सेम होगा, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में कंबाइन हो रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा है। तो हम प्योर सब्सटेंस में हम किस चीज की बात कर रहे हैं, सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं कि सैंपल टू सैंपल। पानी आपने कहीं से भी लिया है, आपके आरओ का पानी हो गया, घर का टैप वाटर हो गया, कुएं से लिया है, कहीं भी लिया है, जब तक वो क्या है, नॉर्मल वाटर है, तब तक उसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन, उसके एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, और वो क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। ठीक है, और उसका रेशियो क्या रहेगा, एटम्स का 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम। ओके, तो प्योर सब्सटेंसेस आपको समझ आ गया होगा होपफुली। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर कंटेन्स मोर देन 1 सब्सटेंस। एक सब्सटेंस से ज्यादा सब्सटेंस जहां पर आपको मिलेंगे वो मिक्सचर है। दे कैन वेरी इन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। इनके सैंपल अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी चीजों को मिला दो वो मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड शुगर डिजोल्व इन वाटर, ग्रेनाइट, ब्रास, कॉपर एंड जिंक से मिलकर ब्रास बनता है, चॉकलेट चिप्स हो गया, कुकीज हो गई, एयर हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, मिक्सचर के एग्जाम्पल है। ठीक है, मिश्रण के 2 प्रकार का होता है, एक होमोजीनस यानी समांग मिश्रण, हेटेरोजीनस यानी विषमांग मिश्रण। होमोजीनस मिक्सचर क्या है, जहां पर कंपोजिशन सेम होगा थ्रू आउट द सोल्यूशन, दैट इज योर होमोजीनस यानी समांग मिश्रण। और हेटेरोजीनस क्या होगा, जहां पर कंपोजिशन सेम नहीं होगा।
होमोजीनस का एग्जाम्पल है सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन। अगर आप पानी में क्या डालते हैं, सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, नमक डालते हैं, तो थ्रो आउट द सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन में मतलब नमकीन ऊपर जितना नमकीन है उतना ही रहेगा, नीचे भी उतना ही नमकीन रहेगा, तो वो होमोजीनस मिक्सचर हो गया। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या हो गया, आपने रेत डाल दी पानी में, ठीक है, सैंड डाल दिया आपने वाटर में, तो क्या हो जाएगा, रेत नीचे चली जाएगी बॉटम में, तो उससे क्या होगा, उसका कंपोजिशन नीचे ज्यादा होगा और ऊपर कम होगा। समझ गए, यानी हैवियर सेटल डाउन हो जाएगा नीचे और जितना जितना लाइटर पार्ट है वो ऊपर रह जाएगा। तो मिक्सचर समझ में आ गया। ये आज हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है, जिसमें आपने फिजिकल और केमिकली दोनों तरह से क्लासिफाई किया। जिसमें आपने मैटर को फिजिकली और केमिकली क्लासिफाई किया। फिजिकल में आपने 3 स्टेजेस में पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। और केमिकली हमने प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में उसको क्लासिफाई किया है। प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट एंड कंपाउंड में देखा था और मिक्सचर में हमने क्या देखा, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होपफुली आज आपको सब समझ में आया होगा। आज का आपको सेशन अच्छे से समझ आ गया है। अगर कोई डाउट्स होंगे तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद।